चूना लगा दिया रे, चूना लगा दिया। एक दो मैचेस का और इंतजार करो एलएसजी के फैंस, और उसके बाद यही बोलेगा तुम्हारा ऑनर संजीव गोयनका, भाई साहब चूना लगा दिया, ऋषभ पंत ने चूना लगा दिया रे, चूना लगा दिया। ऋषभ पंत भाई यार 27 करोड़ की बाई है भाई, एलएसजी ने 27 करोड़ रुपए खर्च करे इनके पीछे। ना तो एलएसजी को ठीक ठाक कप्तान मिला है, ना ही ठीक ठाक बल्लेबाज। ऋषभ पंत की जगह अगर ईशान किशन पर भी मतलब 18 करोड़ रुपए लगा देते ना ये लोग, भाई सब बल्लेबाजी तो ठीक ठाक करके देता। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे होंगे जिस तरह की भाई ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, भाई कुछ भी नहीं है। डिसीजन बिल्कुल पैथेटिक, और भाई बल्लेबाजी तो बिल्कुल डामाडोल है उनकी। व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत कहीं भी मेरे को नहीं लगता था कि इतना ओवररेट करने की जरूरत है उनको। पता नहीं इतना ओवररेट क्यों करते लोग। खैर भाई अब इस समय सब लोग इस मतलब पंजाब किंग्स वर्सेस एलएसजी का जो मैच था, वहां पर जैसे ही पंजाब किंग्स ने एलएसजी को हराया, पंजाब में से ही लोगों का इंतजार था कि भाई वो विजुअल कब देखने मिलेगा जो केएल राहुल और एलएसजी के ओनर जो संजीव गोयनका साहब है, वो वाला विजुअल जहां पर वो उनको डांट रहे थे। क्या था ये 2024 के आईपीएल में देखा रहेगा एलएसजी के सामने, सॉरी एसआरएच के सामने, जब एसआरएच ने 10 ओवर में भाई साहब एलएसजी का बनाया हुआ टारगेट चेस कर लिया। उन्होंने बोला क्या था ये, तुमने तो फाइट भी नहीं दिखाई। जब तुम बल्लेबाजी कर रहे थे तब तो ये बॉलिंग पिच थी, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तब ये बैटिंग पिच बन गई। क्या है ये, क्या कर रहे थे तुम? जब बोला था ना 2024 के आईपीएल, वही इंतजार कर रहे थे आज भी, वही इसी तरह से हो ना। जब एलएसजी बल्लेबाजी कर रही थी तब बॉलिंग पिच थी, 171 ही बना पाए, 172 समथिंग। और भाई जब पंजाब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो बैटिंग पिच बन गई। यही पूछने वाले थे लेकिन नहीं पूछा उन्होंने। एक दो मैचेस का और इंतजार करना पड़ेगा ऐसे वो विजुअल देखने के लिए, क्योंकि केएल राहुल ने उसके बाद छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए। भाई केएल राहुल चाहते तो भाई आराम से रुक सकते थे, 18 करोड़ तो वैसे मिल जाता था उनको, लेकिन वो उन्होंने बोला कि चाहिए मेरे को 10 करोड़ मिले, कोई फ्रेंचाइज 10 करोड़ में खरीदेगा चलेगा, मैं अपना लॉस कर लूंगा, लेकिन भाई इज्जत से मैं वो नहीं करूंगा, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। खैर वापस मैच पर आते हैं। पंजाब किंग्स ने भाई वन साइडेड हराया भाई एलएसजी को, वन साइडेड। अगर मैच को पूरी तरह से देखें आप तो व्यूवरशिप उतनी अच्छी नहीं थी, दोनों टीमों की फैन फॉलोइंग उतनी तगड़ी नहीं है, व्यूवरशिप उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अगर मैच शुरू से देखें, श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग ली, तब भाई एलएसजी वालों के चेहरा पहले उतर गया था कि भाई यार बल्लेबाजी भले तगड़ी है उनके पास, लेकिन वो चेज करना पसंद करते हैं कि भाई चेज करेंगे। लेकिन वो फिर भी उन्होंने देखा कि हम एक टारगेट लगाएंगे इकाना स्टेडियम, जबकि पहले जो पिचेस है वहां पर टर्न मिलना ये सब वो रहता, काली मिट्टी के पिचेस थे, लेकिन इस बार पिच अलग थी। हर इवन बाउंस था, अच्छा खासा बाउंस मिल रहा था बॉलरों को, मतलब अनइवन था, कभी बॉल बहुत ज्यादा उछल रही, कभी बॉल बहुत नीचे रह रही, स्विंग भी मिल रहा था। लेकिन बाद में हुआ क्या, दूसरी इनिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूसरी इनिंग में ऐसा लगा नहीं। पहली इनिंग में अगर आप देखेंगे तो भाई पंजाब के बॉलरों ने मतलब एलएसजी को बिल्कुल ढहा दिया, बिल्कुल ढहा दिया। ऐसा लगा कि एलएसजी का एक आ रहा दूसरा जा रहा, मतलब एक आ रहा जा रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा जा रहा, पर ऐसा हो रहा। मतलब आप देख सकते हैं कि भाई ऊपर से मार्करम ने थोड़ा अच्छा खेला, उसके बाद निकोलस पुरन और नीचे से बदोनी, अगर इन तीनों को हटा दे तो बल्लेबाजी में कुछ हुआ नहीं खास, कुछ भी नहीं हुआ भाई। अगर उनकी बॉलिंग देखें उस समय क्या बॉलें डाल रहे थे हम, लॉकी फर्ग्यूसन तक, जिस लॉकी फर्ग्यूसन को भाई आजकल के कोई भी बल्लेबाज मारते हैं वो भी भाई क्या खतरनाक लग रहा था। लेकिन भाई साहब जब 172 बनाए इन्होंने, उसके बाद जब ये बॉलिंग करने आए, भाई सिमरन ने कितना मार लिया इनको यार, 32 बॉलों में 3 छक्के और 9 चौके मारे, और बेहतरीन पारी, बेहतरीन 69 रन की पारी, मैन ऑफ द मैच बन गया वो बंदा, मैन ऑफ द मैच। वहीं श्रेयस अय्यर ने 30 बॉलों में 52 रन की पारी, 4 छक्के मारे बंदे ने, 4 लंबे लंबे छक्के। निहाल बधेरा भाई मुंबई इंडियंस की खोज है ये। मुंबई इंडियंस बोलते ना, उनके स्काउट जो है ना भाई जबरदस्त है। लोग वेट करते हैं कि मुंबई इंडियंस जो स्काउट उनको उनके खोज के लाएंगे, फिर उसके बाद 2-3 साल बाद जब वो ग्रूम करके छोड़ते बाहर, लोग फटाफट ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, भाई नहीं देंगे हम, जाएंगे 6-7 करोड़ तक उनके पीछे। भाई निहाल बधेरा ने भी 4 छक्के मारे 25 बॉलों में, 42-45 रन बनाए, क्या बेहतरीन खेला, मस्त खेला। 173 की स्ट्राइक रेट इसकी, 100 समथिंग 72-73 की श्रेयस अय्यर की भी है, मतलब बेहतरीन खेला पंजाब ने, मतलब आसानी से चेज कर लिया 20-22 बॉलें रहते हुए। लेकिन अगर मैं कप्तानी की भी बात करता हूं, श्रेयस अय्यर की कप्तानी की देखते हैं, ऋषभ पंत की कप्तानी देखते हैं। श्रेयस अय्यर भी 26.5 पौने 27 करोड़ रुपए का पड़ा था पंजाब किंग्स को, लेकिन उनकी बेहतर बाई है, ये बेहतरीन बाई है। मतलब ये बोलेंगे कि भाई जो लग रहा था लोगों को बहुत ओवर प्राइस हो गए श्रेयस अय्यर, नहीं ग्रो। ऋषभ पंत के लिए लोग बोलते हैं कि नहीं सही है, इतना तो ऋषभ पंत डिजर्व करते हैं, लेकिन ऋषभ पंत अभी बहुत अर्ली हुआ ये बोलना कि भाई बहुत खराब कप्तान है या फिर बहुत खराब हुए हैं। लेकिन अभी तक जितना भी देखा, जो भी देखा कि व्हाइट बॉल में ऋषभ पंत ने इफेक्टिव रहे नहीं। डीसी से भी जब भी रहे, दिल्ली कैपिटल से, तब भी उन्होंने उतना कुछ किया नहीं यार, चाहे बल्लेबाजी में बोलो, कप्तानी में बोलो, नहीं हुआ उतना। अगर आप देखेंगे श्रेयस अय्यर ने डीसी को भाई फाइनल तक पहुंचाया था, उसके बावजूद डीसी ने उनको छोड़ दिया था, ऋषभ पंत को रोकने का वो किया था। 2019 की बात है, 2018-19 की बात है, तो भाई ऋषभ पंत को रिटेन करने का फैसला किया, श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया। और श्रेयस अय्यर का पहले से माइंडसेट था कि मुझे लीडर बनना है, मुझे जाना है बाहर, भाई उन्होंने छोड़ दिया। केकेआर गए,
केकेआर में वो मतलब टाइटल जीतने के बाद भी वो पहचान नहीं मिली, उतना क्रेडिट नहीं मिला, उतना वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन उसने फैसला किया कि मैं इस फ्रेंचाइजी को भी छोड़ दूंगा। वहां पर भी अगर रिटेन होता तो भाई 18 करोड़ वैसे ही मिल जाता, लेकिन नहीं, रिस्क लिया, बाहर छोड़ दिया। मुझे जाना है, चाहे वो डीसी ले, चाहे वो पंजाब ले, कोई भी ले, चाहे आरसीबी ले या फिर एलएसजी ले, मैं कप्तानी के लिए जाऊंगा, जो भी मुझे लेगा मैं वहां पर जाके अपना बेहतर दूंगा। और हम केकेआर में भी सभी लोगों ने, मीडिया ने हो, चाहे वो लोगों ने हो, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर ने हो, या फिर जो हमारा जियो स्टार या स्टार स्पोर्ट्स है, लोगों सबने ये माहौल बनाया था कि भाई केकेआर में जो टाइटल आया है, केकेआर ने जो टाइटल जीता है वो गंभीर की मेहरबानी से जीता है, ये श्रेयस अय्यर का कुछ नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें, गंभीर, जिसके चलते उसको भी बुरा लगा रहेगा। लेकिन यहां पर जो कप्तानी दिखी अब तक भाई श्रेयस अय्यर की पंजाब में, भाई 27 करोड़ में 26 करोड़ 75 लाख रुपए में ये पंजाब ने खरीदा था, ये 2025 के ऑक्शन में। वहां पर भाई जो हुआ सब कुछ था, पंत को जस्टिफाइड बताया गया, श्रेयस को नहीं बताया गया। श्रेयस ने बताया कप्तानी से भी, बल्ले से भी। पिछले मैच में आपने देखा वो 97 रन की पारी, 42 बॉलों में 97 रन की पारी, वहां पर क्या उड़ाया था, उड़ाया भी। और उसके बावजूद ये शशांक सिंह के सामने जब पहली पारी में थे, वहां पर उसने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं जाएंगे, तू मार, स्कोर खड़ा करना है। वहां पर 9 रन समथिंग से जीते थे ये लोग, और भाई वहां पर स्कोर खड़ा करने के लिए कि मैं नहीं ऐसा नहीं जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। मेरा शतक छोड़ गया बाहर में, शशांक को बोला मार, और शशांक ने मारे। आपने देखा भी रहेगा, सिराज को समथिंग 4 या 5 चौके मारे लास्ट ओवर में, वहां पर उसने बोला नहीं मार तो भाई मेरे को नहीं चाहिए, और वो करके वो श्रेयस अय्यर का सेंचुरी भी रह गया। लेकिन इस मैच में भी सेम इसी तरह से था, भाई उसको बोल दिया उसने कि बधेरा को मार तो मार, लेकिन बधेरा लास्ट बॉल पर सिंगल नहीं ले पाए, जिसके चलते भाई श्रेयस अय्यर को मौका मिल गया और उसने वो 50 पूरा कर लिया। मतलब हो गया उसके 147 रन समथिंग हो चुके हैं श्रेयस अय्यर के, अभी 147 150 के करीब रन हो चुके हैं 2 इनिंग में। ऋषभ पंत के 2 इनिंग में कितने रन है? ऋषभ पंत की कप्तानी 2 पारियों में क्या रही है, 2 मैचेस में क्या रही है कप्तानी, क्या कप्तानी, कहां रेट करता हूं? 27 करोड़ के हिसाब से कैसा कप्तान होना चाहिए भाई साहब? आरसीबी ने रजत पाटीदार को 11 करोड़ में रिटेन किया, 11 करोड़ में रिटेन किया, और अभी तक 2 मैचेस में रजत पाटीदार की कप्तानी में वो धार दिखिए, बल्लेबाजी में धार दिखिए, एक लीडर दिखा है उसमें। श्रेयस अय्यर में लीडर, पूरी तरह से लीडर दिखता है, आने वाला ये व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान दिखता है। भले T20 का नहीं बोल रहा हूं, यहां पर ओडीआई का, इंडियन क्रिकेट की ओडीआई क्रिकेट का कप्तान दिखता है मुझे श्रेयस अय्यर में। और श्रेयस अय्यर भाई लोग पता नहीं क्यों इतना इस बंदे को मतलब ऐसा रखता है, साइड रख देते हैं, ठीक है ना, लेकिन भाई श्रेयस अय्यर बहुत बेहतरीन कप्तान है, बहुत बेहतरीन कप्तान है, बहुत साफ माइंड है। आप डोमेस्टिक में जाओ यार, डोमेस्टिक में इस बंदे का मतलब सिक्का चलता है, सिक्का चलता है इसके पास। कौन सी ट्रॉफी नहीं इसके पास डोमेस्टिक में? उसके अलावा अगर आप जाएंगे अभी भी, जब ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल तक चले गए तो 2023 में श्रेयस अय्यर के 550 रन थे वहां पर, 550-600 रन थे उसके वहां पर। क्या बेहतरीन खेला था मिडिल ओवर में, किसने किया अब तक हमारी ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में? अगर अब देखो आप 4 नंबर पर किसने इतने रन बनाए? नहीं बनाए, श्रेयस अय्यर ने वो काम करके दिया। 4 नंबर के स्लॉट पे 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारे पैर छिल गए थे, हमारे बीसीसीआई के सिलेक्टरों के, हमारे उनके ना आपस में क्लैश हो गए थे कप्तान और सिलेक्टरों के, ऐसा हो गया था किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना। लेकिन भाई श्रेयस अय्यर ने वो डिबेट खत्म करी, और भाई 2023 के वर्ल्ड कप में वो दिखाया, वो जौहर दिखाया। 4 नंबर पे फिक्स जगह है उसकी, कोई नहीं ला सकता उसको ओडीआई में 4 नंबर से। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी भाई, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में क्या बेहतरीन खेला, स्पिन को क्या बेहतरीन खेलता, छोटी बॉल उसकी तकलीफ होती थी उसको, उसकी वो वीकनेस बन चुकी थी, लेकिन उसने उस पर काम किया। आज उसने 2 छक्के मारे उस पर, छोटी बॉल को, एक पीछे की तरफ मारा उसने, आपने देखा रहेगा भाई, हुक शॉट, एक क्या जबरदस्त हुक शॉट खेला, मतलब जबरदस्त यार। और एक पुल शॉट भी मारा उसने, क्या बेहतरीन छक्का मारा। उसके अलावा एक चौका भी मारा उसने उसी छोटी गेंद पर। भाई जो उसकी वीकनेस थी उसी को अगर वो मारने जा रहा है, उसने मारा उन पे। और अब पिछले मैच में भी यही किया था, पिछले मैच में भी छोटी गेंद उसको डाली गई थी, क्योंकि अब ऐसा होता मार्केट में कि किसी की कुछ वीकनेस निकल करके आती तो वहां पर लोग करते हैं, उस पर वो टारगेट करते हैं उस चीज को। लेकिन भाई साहब जिसने उस पर काम कर दिया वो बन जाता है, अगर नहीं किया तो फिर वो दब जाता है। जैसे पृथ्वी शॉ का ले लो, जैसे उसकी वीकनेस पता चले कि भाई ये तो अंदर आने वाली गेंद इसको तकलीफ देती है, भाई उसको अंदर आने वाली गेंद डालते पहले ही ओवर में, 1 या 2 ओवर के अंदर वो निपट जाता। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट से तभी तो बाहर गया ना उस टाइम पर भी, आपने देखा इंग्लैंड वाले दौरे पर देखा, उन चीजों पर गया, वही हुआ, एक वीकनेस पकड़ी और उसके बाद गया। खैर वापस मैच पर आते हैं, पंजाब वर्सेस एलएसजी। भाई जिस तरह से खेला है, जिस तरह से कप्तानी रही है श्रेयस अय्यर, टॉप नॉच भाई। प्लेयर ऑफ द मैच हमारा प्रभ सिमरन रहा है, जिस तरह से उसने शॉटें खेली, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेला आज, भाई क्या क्या शॉटें खेली बंदे ने यार। भाई साहब रिवर्स देखो आपने, उसने एक स्विच हिट मारा उसने, और एक लैप शॉट मारा, एक जो स्कूप मारते हैं वो मारा उसने। भाई कौन से शॉट नहीं खेले इसने, क्या नहीं खेला उसने भाई, बेहतरीन शॉटें खेली, कंप्लीट क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेली। एक जो चल के आया, चल के उसने स्ट्रेट ड्राइव मारा, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जो शॉट खेला,
मजा आ गया देख करके, एक छक्का मारा और वो कैच, मैं रवि बिश्नोई और आइस बडोनी बोलते हैं उनके, लेकिन बदोनी बोल के इन्होंने हमारा भी वो कर दिया, लेकिन आइस बडोनी भाई बंदे ने जो कैच पकड़ा ना, उसने जज कर लिया था पहले और हाथ मारा कैच को और अपने आप बाहर, और भाई रवि बिश्नोई अंदर और कैच पकड़ लिया। खैर दूसरी तरफ रवि बिश्नोई पर मोहम्मद कैफ साहब ने बोला कि भाई इनको बॉलिंग सीखनी पड़ेगी, गुगली के अलावा रवि बिश्नोई के पास कोई दूसरा हथियार नहीं है। लेग स्पिन अगर आप देखते तो बहुत कम लेग स्पिन डालते हैं, इनको प्रॉपर लेग स्पिन सीखने की जरूरत है। ये मोहम्मद कैफ ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, मोहम्मद कैफ ने बोला मैं नहीं भाई, इस तरह से नहीं चलेगा काम, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं अभी कि बैट्समैन को पता है कि ये 2 आगे डालेगा तो 1 पीछे डालेगा, और उनको पता है कि भाई कब इस पे अटैक करना है, 1 या 2 बॉलें इसके स्लॉट में गिरेंगी पक्का, ये पक्की बात है कि भाई ठीक है, जो ऐसा बैटर है कि जो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो जोखिम उठाते हैं, जो लंबे शॉटों के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए ये हलवा है गुरु, हलवा है ऐसा बॉलर। तो उन्होंने सिंपली बोला कि भाई इनको जा करके अपनी लेग स्पिन पर काम करना चाहिए और बॉल अच्छे से करना चाहिए। उसकी तरफ दूसरी तरफ ऋषभ पंत पर भी अभी सवाल उठने चालू हो चुके हैं, ऋषभ पंत की कप्तानी पर सवाल उठने चालू हो चुके हैं। बल्लेबाजी बहुत तगड़ी है एलएसजी की, बॉलिंग अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही ऐसी लग रही, क्या मतलब कितना इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इन्होंने बल्लेबाजी पर करा है, और मतलब बॉलिंग इनकी बिल्कुल ऐसा लग रही भाई है ही नहीं बॉलिंग यार। अगर आप देखेंगे जितने भी इनके फ्रंट लाइन बॉलर थे वो सारे इंजर्ड हैं, और अभी सारे के सारे कोई एनसीए में है, कोई कहीं है, कोई इनके डगआउट में बैठा हुआ इंजर्ड है, किसी का कुछ और का, किसी का कुछ और का। लेकिन गलती किसकी है ये देखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट की गलती है या खिलाड़ियों की गलती है, किसकी गलती क्या गलती है वो तो देखने वाली बात है। लेकिन एक जो शार्दुल ठाकुर है वो क्या करेगा बंदा, उसके साथ में एक प्रिंस करके लड़का इन्होंने वो उसको भी शायद आज मौका नहीं दिया। खैर भाई दूसरी तरफ अगर मैं ये बोलूं सीधी सी बात कि भाई पंजाब ने 1 साइडेड मैच जीता, बेहतरीन कप्तानी रही, बेहतरीन बैटिंग रही, बेहतरीन बॉलिंग रही, बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट्स रहे, 1-2 मिसफील्ड जरूर करी पंजाब ने, लेकिन उससे कई ज्यादा मिसफील्ड भाई एलएसजी ने करे। एलएसजी के पास स्कोप भी नहीं था उतना, वो भी नहीं था, क्वेश्चन था नहीं बॉलरों के पास, तो भाई वो क्या ही करते। 172 इस विकेट पर वो नहीं था। पहले इनिंग में थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा था, पहले इनिंग में ऐसा लग रहा था कि भाई बॉल रुक करके आ रही है, बॉल रुक रही है, टर्न भी हो रही थी, हल्की हल्की बाउंस मिला था, अनइवन बाउंस था, ऐसा नहीं कि कोई ठीक ठाक बाउंस, अनइवन बाउंस हो रहा था। आपने देखा रहेगा अर्शदीप की बॉल, फिर अर्शदीप को तो रन भी पड़ गए थे, लेकिन फर्ग्यूसन जिस तरह से बॉल कर रहे थे उसको स्विंग मिल रहा था। उसके अलावा दूसरी इनिंग में अगर आप देखेंगे तो फिर वो ऐसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि बॉलर उस तरह के नहीं थे, वो मतलब उस शैली के बॉलर नहीं थे, उस स्ट्रेचर के बॉलर नहीं थे जो मतलब इस तरह की बॉल डाल सके। सब हल्के बॉलर थे जिनको भाई प्रभ सिमरन ने हो, श्रेयस अय्यर ने आराम से पिक कर लिया था और आराम से उन्होंने 172 रन चेस कर लिए, जीत लिया भाई। 4 पॉइंट्स के साथ में दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं और बेहतरीन लग रहे हैं इस सीजन। और रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की ये जोड़ी कहां तक पहुंचेगी ये नहीं पता, लेकिन ऋषभ पंत और संजीव गोयनका साहब जो एलएसजी के ओनर है उनकी जोड़ी कहां तक जाएगी ये इस खबर आपको 1 या 2 मैचेस के बाद जरूर मिल जाएगी, ये कहां तक जाने वाला है। ठीक है ना, अपनी राय दीजिएगा भाई साहब एलएसजी वर्सेस पंजाब के मैच पर, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।